इंदौर में जनवरी के महीने में बड़े आयोजन होना है। राज्य सरकार का सबसे ज्यादा फोकस प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए मुख्यमंत्री लगातार देश के बड़े शहरों में जाकर निवेशकों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वहीं एमपीआईडीसी के अधिकारी भी बड़े उद्यमी और निवेशकों से मिलकर ग्लोबल समिट की तैयारी में जुटे हैं। दरअसल इंदौर में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर आज एमपीआईडीसी के एमडी और अन्य अधिकारी ने उद्यमियों के साथ मुलाकात की। सबसे अहम चर्चा सीधे निवेश को लेकर अधिकारियों के साथ हुई। वहीं अधिकारियों के मुताबिक इस बार आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आईटी, फार्मा, लॉजिस्टिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। इंदौर में तीसरी आईटी पार्क की नींव रखी जाएगी, जिसके टेंडर जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही समिट में एमओयू की बजाय कन्फर्म इन्वेस्टमेंट की ही घोषणा की जाएगी। एमओयू देखिए पहले हुआ करते थे, अब जो है एमओयू के बाद वर्किंग होती थी। अब जो सीएम साहब कर रहे हैं हर जगह कि उनका जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनका क्लियर इंस्ट्रक्शन पहले से ही उनसे बात करें हम लोग जा करके, उनकी पूरी वर्किंग कराएं, उनको ज़मीनें दिखाएं, उनको जो भी पॉलिसीज़ में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं अभी पॉलिसीज़ में उसको देखें। और बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद सीसीआईपी रहती है, उसमें उनको पैकेज दिया जाता है। उस पैकेज में एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स रहते हैं, चाहे वो एनर्जी टैरिफ को लेकर के हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को लेकर के हो, लैंड कॉस्ट को लेकर के हो, अन्य चीज़ सभी हेड्स में जो टैक्सेशन के हेड्स में भी कई बार दी जाती है जो बड़े प्रपोजल्स रहते हैं, तो उनको स्पेशल पैकेज दिया जाता है। तो पहले ही हम लोग सबसे जाके मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनको बुला रहे हैं, दिखा रहे हैं, और उसके बाद जब ऑनरेबल सीएम की मुलाकात होती है तो उसको फाइनल स्वरूप दिया जाता है। आम जनता को राहत देने और पुराने प्रकरण के निपटान के लिए कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण द्वारा मिले निर्देश अनुसार आज एक बार फिर इंदौर नगर निगम ने लोक अदालत का आयोजन किया, जिसके तहत नगर निगम में भी 1 साल से ज्यादा पुराना जलकर और संपत्ति कर बकाया जमा करने पर सरचार्ज में छूट की सौगात दी गई। दरअसल आज लोक अदालत के चलते निगम मुख्यालय के साथ ही सभी जोनल कार्यालय और निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन टैक्स जमा करने की भी व्यवस्था की गई। वहीं निगम कार्यालयों के सभी कैश काउंटर भी अवकाश होने के बावजूद खुले रहे। इस लोक अदालत में ऐसे प्रकरण जिनका सरचार्ज सहित 50,000 तक का बकाया है, उन्हें सरचार्ज पर 100% की छूट मिली और 1 लाख तक के बकाया पर 50% और 1 लाख से अधिक के बकाया पर 25% की छूट दी जा रही है, जिसका अच्छा प्रतिसाद भी देखने को मिला। वहीं इस लोक अदालत में और इसमें देने वाले छूट के मद्देनजर निगम को 25 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति की उम्मीद है। वास्तविक में करदाताओं को इसमें बड़ा लाभ मिल रहा है। एक तो जो 50,000 से नीचे के करदाता उनको 100% सरचार्ज की छूट मिल रही। जैसे अभी आज एक सवेरे उदाहरण स्वरूप एक करदाता ने कोई वो डाला था कि इसमें गरीब को कम छूट मिलेगी, उसका रिटर्न मेरे को फोन आया कि भैया मेरे को 12-13 हज़ार रुपये कम हो गए। तो इस प्रकार छोटे करदाताओं को इसमें ज़्यादा लाभ है। कई छोटे छोटे करके उनकी 50,000 की जो राशि होती है तो उसमें सरचार्ज बहुत हो जाता है, क्योंकि सरचार्ज पे सरचार्ज ऐसा करके तो छोटे लोगों को भी बहुत लाभ मिल रही है। फिर 50,000 से ऊपर वाले जो हैं उनको 50%, 1 लाख से ऊपर जिनका कर है उनको 25% का, तो बड़ा लाभ करदाताओं को ये आज मिल रहा है। और इससे नगर निगम की भी एक बड़ी जो रुका हुआ जो हमारी राशि है वो भी हमें आज प्राप्त होगी। ये आज का हमारा टारगेट है कम से कम 25 से 30 करोड़ के लगभग, कि 25 से 30 करोड़ रुपए सारी जोन पे जो हमारा लोक अदालत के वो लगे हैं सब पे मिला के 25 से 30 करोड़ रुपए कम से कम आना चाहिए। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों फैक्ट्री संचालक ने 2 युवकों की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। पूरे मामले में जांच के बाद पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनकी तलाश की जा रही है। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिनों रामनिवास ओझा नामक युवक ने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली थी, जिसके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। जांच के बाद पुलिस ने आबिद और याकूब खान नामक युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक रामनिवास ओझा की हाइड्रोलिक मशीन बनाने की फैक्ट्री थी, जिसने दोनों आरोपियों आबिद और याकूब से मशीन बनाने के लिए टेंडर लिया था। समय पर मशीन नहीं बनाने के कारण ये दोनों आरोपी रामनिवास को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके कारण रामनिवास ने आत्महत्या कर ली थी। पूरे मामले में पुलिस अब दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। ये रामनिवास ओझा हैं जो हाइड्रोलिक मशीनें बनाने की इनकी एक छोटी सी कंपनी थी यहाँ सांवेर इंडस्ट्रियल एरिया में।
और ये सौरभ हाइड्रोलिक्स नाम से एक फैक्ट्री थी और ये हाइड्रोलिक मशीन बनाते थे। तो इन्होंने ये जो आरोपी हैं आबिद उर्फ बबलू और याकूब खान, इनसे कुछ टेंडर लिया था कुछ मशीनें बनाने का, और ये टाइम से मशीनें बना नहीं पाए थे। तो ये जो आरोपी हैं इनको लगातार परेशान कर रहे थे मशीनें डिलीवर करने के लिए, और इसी दबाव में आके ये जो रामनिवास ओझा हैं इनने सुसाइड कर लिया था, और एक सुसाइड नोट भी इन्होंने आरोपियों के विरुद्ध लिखा था। और उसी सुसाइड नोट के आधार पे ये जो आरोपी आबिद हैं और याकूब खान हैं, इनके विरुद्ध धारा 306 आईपीसी का जो प्रकरण पाया गया, तो मर्ग जांच पे से धारा 306 आईपीसी का प्रकरण दोनों आरोपियों के खिलाफ कायम किया गया है।